साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। तलत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। जी शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ज़रा आवाज़ बढ़ाएं। जी आवाज़ बढ़ाएं जी, सर को आवाज़ हमारी कम आ रही है। सर अभी आवाज़ आपको बेहतर आ रही है? जी बेहतर आ रही है। अच्छा सर, मैं आपसे ये गुजारिश करने वाला था कि हम अगर देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई मसला आता है, अगर देखें तो अगर उनके इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं या इस वक्त जो मोदी गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली कोविड में भी फेल हो चुकी है, तो वो फिर पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। अभी उनके जो अभी आने वाले जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, जो आरएसएस के अमित शाह साहब है, उन्होंने कर दिया है कि जी हम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो ये आप गिदड़ भभकियों को आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? देखिए, मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि जो इंडिया में इस वक्त हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और उनकी जो पार्टी पावर में है, उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि पाकिस्तान जो है एक तो मुसलसल उसको दबाव में रखा जाए, और अंदरूनी लिहाज से मुसलमान जो अपनी अक़लियत है उसके ऊपर पूरा दबाव रखा जाए, उसके साथ बहुत ही गलत किस्म का बर्ताव किया जाए। इसके साथ साथ कश्मीर के प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए और उसको हजम किया जाए कश्मीर को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक मुसलसल एक पॉलिसी की मुख्तलिफ कड़ियाँ आप देख रहे हैं, और उसका ये ख्याल है कि जितना पाकिस्तान पर वो दबाव डालेगा उसकी इक़्तिसादी और माशी हालत पहले से ही ज़रा कमज़ोर है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि इस वक्त सियासत भी काफ़ी बुहरान की कैफियत है, और तमाम चीज़ें देखते हुए उसने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है। तो ये जो पॉलिसी इंडिया की है जो बहुत ही ख़तरनाक पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान ये समझता है। और आपने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसके लिए पूरी तैयार है। और जैसे आपने कहा कि वो अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको छुपाने के लिए और ख़ुद एक पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, और इसके साथ साथ उनको ये भी खदशा है कि पाकिस्तान के जितने अच्छे ताल्लुकात चाइना से हैं और सीपेक के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान मजबूत हो रहा है एक दूसरे के ताउन के साथ, और फिर अमेरिका से भी एक लिहाज से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो दबाव जो है पाकिस्तान पर जारी रखा है। और मैं ये भी समझता हूँ कि उसके जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं उससे भी उसको शय मिलती है इंडिया को कि चाइना पे और पाकिस्तान पे दबाव जो है वो जारी रखे। अच्छा सर, आप ये फरमाएं, अगर हम एकेडमिक क्लास का एक सवाल करें कि ये जो लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या है, और इस वक्त ये मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि चाइना ने जो लद्दाख का एरिया है उसके तकरीबन 4 किलोमीटर के अंदर जो है वो अपने अड्डे लगा दिए हैं, और हिंदुस्तान वहाँ बिल्कुल खामोश है क्योंकि वो उनको वहाँ पे तो मुर्गा बनाया हुआ है जो हमारे चाइनीज़ फौजी हैं। तो ये अगर एकेडमिकली मैं आपसे सवाल करूँ तो ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या? देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो लद्दाख का एरिया है वो आपको पता है कि उनकी जो बॉर्डर है 3600 किलोमीटर के करीब है आपस में इंडिया और चाइना के बीच में। और ये जो 3600 किलोमीटर बॉर्डर है, और ख़ास तौर से ऐसे इलाकों में जहाँ कभी पहुँच भी नहीं रहती थी माजी में, और अंग्रेज जब ये छोड़ गए हैं तो ये तमाम ये ऐसे मुकामात हैं जहाँ चीन समझता है और बिल्कुल सही समझता है कि ये उसका हक बनता है कि इन इलाकों पर उनका पहले भी कब्जा था और अब होना चाहिए। और इंडिया ने ये कोशिश की है कि इन इलाकों पर लद्दाख वगैरह में अपनी फौजें वहाँ भेजकर, और इनकी कोशिश थी कि कुछ इलाके को कैप्चर किया जाए। लेकिन आपने देखा कि ये शुरू से कई दफ़ा ये झड़पें हो चुकी हैं। सन 1962 में बहुत बड़ी एक लिहाज से स्कर्मिश जिसे कहते हैं लड़ाई हुई इंडिया में और चीन में, जिसमें इंडिया की बड़ी सुबकी हुई और इंडिया को बड़ा रिट्रीट करना पड़ा। और इसके बाद भी कई दफ़ा इस किस्म के इनके झगड़े होते रहे हैं, और 2017 में भी काफ़ी झगड़ा हुआ। लेकिन अभी फिर जब हुआ है तो चीन ने ये कोशिश की है कि किसी सूरत में इंडिया की फौज को आगे बढ़ने नहीं दिया, और इंडिया की अब ये कोशिश रही है कि
अपनी बेसेस जो हैं लद्दाख में बढ़ाने की कोशिश करें, और कई सड़कें जो हैं उन्होंने लद्दाख की तरफ बनाई भी हैं ताकि उनको लद्दाख जाने के लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाए। लेकिन ये तमाम काविशें जो हैं बेकार हैं, इसलिए कि चीन हरगिज, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, कभी ये इसकी इजाजत नहीं देगा कि उनके इलाके पर इंडिया जो है वो काबिज हो। और यही हुआ है कि जो इंडिया ने कोशिश की थी कि कुछ आगे बढ़ने की, उसको पीछे ढकेला है और फिर काबिज हो गया है, और इंडिया अब एक लिहाज से रिकंसाइल्ड है। अच्छा, अगर हम सर देखें जनरल साहब के हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारी अलहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं। अगर हम देखें तो वहाँ से उनका नेपाल के साथ कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। नेपाली वजीर आज़म ने उनके एरिया के लिए वो उसकी एक मैप भी बना के रख दिया है। क्या आप समझते हैं कि ये जो प्रेशर है, और अलग कोविड का एक प्रेशर है जिसकी वजह से जो मोदी गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गई है, फेल हो गई है हर सब्जेक्ट में, तो क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और पाकिस्तान किस हद तक इसको जवाब देने के लिए, जिस तरह हमने लास्ट ईयर फरवरी में मुंह तोड़ जवाब दिया, तो पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन में है? जी, आपने काफी सवाल उठाए हैं। एक तो सबसे पहले ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो नेपाल से भी उसके ताल्लुकात खराब हैं, हो गए हैं, इसलिए कि वहां भी उसने ये कोशिश की है कि जो नेपाल का इलाका है हिमालयाज में, उसमें भी उसने इंक्लूजन करने की कोशिश की उसी तरीका से जैसे चीन के। तो खैर जाहिर है नेपाल बहुत उसकी वजह से रंजिश हुई, और वहाँ आपने देखा कि उनके ताल्लुकात में बड़ी कशीदगी हुई है। तो इसके साथ साथ इस वक्त इंडिया में जो कोविड-19 है उसके ऊपर ऑफ कोर्स वो काफी उनको मुश्किलात तो हैं, लेकिन ये जरूर है कि कई ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तान इंक्लूसिव, जो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये इतना आसान नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो उसी वक्त खत्म होगा जब सारी दुनिया में एक लिहाज से खत्म हो। लेकिन ये जरूर है कि उसकी इक्तिसादी और माशी हालत जो है पहले से बहुत कमजोर हुई है। लेकिन उसकी आपने देखा कि जो मगरबी ममालिक हैं और अमेरिका हैं, उनका ये अभी भी ये पॉलिसी है कि इंडिया को चाइना के खिलाफ एक तरीके से खड़ा किया जाए, और इसकी वजह से वो बड़ा फायदा उठाता है। और आपने देखा कि ये जो अभी आपने जिसका जिक्र भी किया, लद्दाख में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इसमें जो मगरबी ममालिक हैं ज्यादातर इंडिया का साथ देते हैं, और इस तरीके से वो उसकी ये कोशिश होती है इंडिया की कि उनकी हिमायत हासिल की जाए। लेकिन ये तमाम चीजों के बावजूद इंडिया में इस वक्त हालात बड़े खराब हुए हैं। तमाम माइनॉरिटीज, न सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियंस और सिख वगैरह के ऊपर भी बहुत दबाव है, और उनके साथ बहुत नाजायज सलूक है। और हमने जिसका जिक्र इस वक्त नहीं किया वो ये कि कश्मीर में जिस किस्म से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और मेरा अगला सवाल था इस कश्मीर के बारे में आपके साथ। अगला सवाल भी है सर कि जैसे 35A और 370 खत्म करने के बाद कश्मीर में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है, लेकिन जो दुनिया की कुव्वतें, जैसे आपने खुद फरमाया कि जो वेस्ट है वो चाहता है कि वो इंडिया को स्ट्रांग करे, यूएन भी इसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा होता है, तो इस वक्त पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान कोशिश तो बड़ी कर रहा है। आपने देखा कि हर फोरम के ऊपर आवाज उठाता है, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आपने देखा कि मुसलमानों की भी जो तंजीमें हैं, आपने देखा कि वो भी और मुसलमान ममालिक भी कोई खास कश्मीर के बारे में आवाज अपनी नहीं उठाते हैं। सिर्फ जो ममालिक ने बड़ी पाकिस्तान की हिमायत की है और कश्मीर के बारे में अपनी आवाज उठाई है, उसमें तुर्की है, मलेशिया है और एक दो और ममालिक हैं। इसके अलावा आपने देखा कि तमाम मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया और इसके साथ साथ यूएई वगैरह हमारे बड़े दोस्त हैं, ममालिक हैं, लेकिन उन्होंने भी एक लिहाज से इंडिया की अपनी मसलहत की बुनियाद पर आवाज नहीं उठाई। तो इसकी वजह से बेचारे कश्मीरी जो हैं एक लिहाज से तनहा है, लेकिन तनहा नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग भरपूर तरीके से उनके साथ हैं। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत मुसलसल और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी हिमायत करते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त
वो बहुत एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। और शायद इंडिया ये जारहाना पॉलिसी जो है वो तो जाहिर है बरकरार रखेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जबकि कश्मीर जो है वो उसकी जो उम्मीदें और उमंगें हैं वहाँ के लोगों की, वो जरूर पाकिस्तान की हिमायत और वहाँ के खुद के लोगों की स्ट्रगल की वजह से इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक सर। हमारी जो दफ्तर खारजा है उनका भी स्टेटमेंट आया, जब ये वहाँ से गिदड़ भभकी आई तो उन्होंने हमारे जो पाकिस्तान से जवाब आया कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरा ये सवाल आखिरी ये था कि पाकिस्तान किस हद तक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी है? देखिए, ये जो धमकियां हैं ये ऐसी बंदर भक्तियां हैं, इसलिए कि उनको पता है कि दोनों ममालिक जो हैं, जौहरी कुव्वत है उनकी, और पाकिस्तान जो है वो रिवायती लिहाज से भी बड़ा मजबूत है, कन्वेंशनल फोर्स भी पाकिस्तान की बड़ी मजबूत है, इसके साथ साथ फौजें हमारी चौकन्ना हैं। आपने देखा कि बॉर्डर पे किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान जो है उसका रद्द अमल होता है, अगर कोई वायलेशन हो तो फौरन उसका बदला लिया जाता है। तो किसी सूरत में ये मुमकिन ही नहीं है इंडिया के लिए। लेकिन ये इस किस्म की जो बयानात आते हैं, इनका सारा मकसद ये है कि एक लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर हर लिहाज से प्रेशर रखा जाए, उन पर दबाव रखा जाए, और इस किस्म की फजूल बातों से पाकिस्तान जो है वो ना घबराता है और उसको माजी का पूरा तजुर्बा है। और अगर कोई गलती उन्होंने की, जैसे माजी में की थी, उन्होंने हाल ही में बल्कि ना की थी, तो आपने देखा कि 2 जहाज उनके यहाँ गिराए गए, पायलट भी यहाँ हमने उसको पकड़ा और फिर बड़ी मुश्किल से शर्मिंदगी से उन्होंने फिर उसको मांगा तो फिर हमने वापस किया। तो पाकिस्तान जो है उसको कोई इसकी फिक्र नहीं है, पाकिस्तान हर लिहाज से इस मामले में तैयार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवाम जो है किसी सूरत में इंडिया की जारहाना पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करते। ये पाकिस्तान कोई ऐसा स्मॉल मुल्क नहीं है जिस पर इंडिया दबाव डाल। ग्रेट जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच सर।